अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले ये वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम की दिली तौर पर मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान शरीफ की। और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान शरीफ की रहमतों, बरकतों और फ़जीलतों से फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जी आज पहली सहरी थी, तो 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। और वैसे भी 4:15 का अलार्म डेली लगा होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है और घर में सब ने रोज़ा रखना था, दोनों बच्चों ने भी। तो मैंने कहा मैं पहले अपनी सहरी कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी बिल्कुल चाय और 2 बॉयल एग्स और साथ में ये फ्रेश योगर्ट थोड़ी सी ली। और ये थी जी आज मेरी पहली सहरी। और पराठा वगैरह बिल्कुल नहीं मैं खाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हैवी फ़ील होता है और फिर दिन में काम भी करना होता है, तो इस वजह से। और फिर इसके बाद फिर मैंने अपनी मेडिसिन लेनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने पहले सहरी करके फिर मैंने बच्चों को भी जगा दिया। और उमामा ने कहा सहरी में मैंने पराठा लेना है, तो उसको अब मैं ये देसी घी लगा के तो ये पराठा बना के दे रही हूँ। और यहाँ पर यूएई में स्कूल और ऑफ़िस की टाइमिंग भी रमज़ान में चेंज हो जाती होती है। और मैंने आपको बताया था कि वो मेडिकल के सेकंड ईयर में है, तो उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो रात को देर तक पढ़ती भी रहती है। तो इसलिए अब उसने अपनी यूनिवर्सिटी जाना भी था, तो ये उसके लिए आलू की भुजिया मैंने पहले से बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, तो बस अब माइक्रोवेव में गरम की है और अब मैं पराठे के साथ उसको यही दे रही हूँ। और अबीरा ने कहा कि सहरी में मैं सिर्फ अपना ये सीरियल ही लूँगी, ये चौकापिक सीरियल, वो फ्रेश मिल्क के साथ, तो उसने बस यही लिया। और अब फजर की अज़ान हो गई है और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और 2-3 दिन से यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है फिर से। और अब ये स्कूल कॉलेज के लिए रेडी होकर तो बस अब जा रही हैं, क्योंकि 6 बजे इनकी बसेस आ जाती हैं। इसके बाद जी मैंने भी फजर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट गई, रेस्ट किया और अब मैं किचन में आ गई हूँ। और पहले दिन रोज़ा रख कर कुछ समझ भी नहीं आ रही होती है। बहरहाल मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं इफ्तारी में जो भी चीज़ें बनानी हैं। तो ये मैजडूल डेट्स हैं, ये यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती हैं, वीवा से हमने ली थी। और मैंने सोचा इफ्तारी में बच्चों के लिए कुछ हेल्दी सा बनाते हैं, तो ये डेट्स के अंदर वाली गुठली मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और अपनी पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मैंने नट्स जो है वो क्रश करके रखे हुए, साथ में ये अब फ्रेश क्रीम मैंने ली है। तो फ्रेश क्रीम मैं इसके अंदर दोनों साइडों पे अच्छी तरह से भर दूंगी। और वैसे भी आपको पता है कि बच्चों को थोड़ा डिफरेंट करके वही चीज़ें अगर आप देंगे तो वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये बादाम और पिस्ता था जो मैंने क्रश करके बॉटल भर के रखा हुआ था, तो इसके अंदर अब मैं ये डाल रही हूँ। तो अच्छी तरह से आप इसको अंदर से भर कर तो इस तरह से रख देंगे, तो ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर और ज़्यादा मज़े की लगेंगी। और वैसे भी आजकल अभी विंटर सीज़न चल रहा है, तो इसलिए नट्स जो है वो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो बच्चे तो इस तरह आपको पता है नट्स खाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा यही कि चलो इस तरह करके वो नट्स भी खा लेंगे इफ्तारी में। और खजूर के साथ रोज़ा खोलना सुन्नत नबवी भी है, तो डेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं।
तो अगर आप इस तरह से करके बच्चों को देंगे तो और ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। और यहाँ पर अरब कंट्रीज़ में डेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी भी होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नट्स इसमें भरते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी और इनमें भी वॉलनट्स, हेज़लनट्स और पिस्ताशू ऐसे वाले नट्स भरे हुए थे। और इसी तरह से ये देखें, ये ड्राई एप्रिकॉट है। तो इस तरह से फिर मैंने कहा चलो ये सारे आज रख लेती हूँ। तो ये देखें जी, हमारा हेल्दी सा डेट्स नट्स के साथ और फ्रेश क्रीम के साथ प्लेटर रेडी हो गया। तो बस इसको मैंने फ्रेश रैप लगाकर तो फ्रिज में रख दिया। और आपको पता है कि खजूर में पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और इसके बाद ये स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने 4-5 दफ़ा पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया था वाइट विनेगर के साथ। और आपको पता है ये आजकल सीज़न में भी हैं और सस्ती भी हुई भी हैं। तो उमामा को तो वैसे भी स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो डेली पहले भी अपने कॉलेज साथ लेकर जाती रही है लंच बॉक्स में। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्हीं को कट करके तो थोड़ी सी ना फ्रूट चाट सी बना लेती हूँ। और ये थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ थी और ये पोमोग्रेनेट भी मैंने डाला और ये अनार भी पहले से ही निकाल कर तो मैंने ये इसके दाने फ्रीज़ किए हुए थे। और ये ऐसे वाले काम अगर पहले से किए हो ना, जैसे अनार के दाने वगैरह निकाल कर रखे हुए हों, फ्रीज़ किए हुए हों, तो फिर आपको पता है कि रोज़े की हालत में रमज़ान में बहुत आसानी रहती है। तो अब इसमें मैंने ये फ्रेश योगर्ट डाली है और थोड़ी सी उसमें मैंने ब्राउन शुगर डाली है। और अब इसमें ये मैं फ़्रेश क्रीम के आप 2 से 3 चम्मच भर के अच्छी तरह से डालकर तो इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे फ़्रेश क्रीम थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी और डालकर फिर अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप ये सारी बेरीज़ और पोमोग्रेनेट इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हैं, जो आपके बच्चों को पसंद है, तो आप इस तरह से भी बच्चों को बना कर दे सकते हैं। इसमें कोई नमक, काली मिर्च वगैरह मैंने नहीं डाली है क्योंकि हमें ये ऐसे ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो एंड पर फिर मैंने थोड़ी सी और स्ट्रॉबेरीज़ कट करके ऊपर डाल दी हैं क्योंकि जो चीज़ खाने में मज़े की हो उसे देखने में भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो ऊपर मैंने ये अनार के दाने भी डाल दिए। तो ये देखें जी, ये हमारी मज़ेदार सी हेल्दी सी क्रीमी योगर्ट फ्रूट चाट रेडी हो गई है। मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरीज़ के साथ थोड़ा इसको और ज़्यादा डेकोरेट कर देती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी न्यूली मुझे ज्वाइन किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और वैसे भी रोज़ा रख कर वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जी अबीरा स्कूल से वापस आ गई है, तो मैंने कहा तुम थकी हुई आई हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। और ये चीज़ी चिकन क्रैप्स जो 1-2 दिन पहले मैंने बनाए थे उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सबसे पहले तो ये बोनलेस चिकन छोटे क्यूब्स में कट करके, तो ये फ्रेश गार्लिक को मैंने चॉप किया है और एक अनियन भी चॉप कर रही हूँ मैं। और ये मैं चीज़ी चिकन बॉक्स पार्सल्स का जो मिक्सचर रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ये ऑलिव ऑयल डाला है और फिर इसमें मैं ये चॉप जो मैंने गार्लिक किया वो मैं डाल रही हूँ। और इसको आपने बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर जो चॉप अनियन किया है वो मैं अंदर डाल के तो इसको भी लाइट सा फ्राई करेंगे। और ये चिकन ब्रेस्ट है जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। ये तकरीबन 450 ग्राम है। तो इसको भी डालकर आप इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और स्पाइसेस में मैं सिर्फ इसमें ये डाल रही हूँ शान का पिंक सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स हैं और ब्लैक पेपर। और बस फिर इसको कवर करके तो कुक कर लेंगे। जब ये चिकन ब्रेस्ट है ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। फिर इसमें ये कैरेट और कैप्सिकम जो ऑलरेडी मैंने लाइट सी फ्राई किए हुए थे वो डाल रही हूँ। और ये मैं ग्रीन बीन्स डाल रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छे और हेल्दी होते हैं।
और फिर मैं ये चॉप अनियन डाल रही हूँ। तो बस आप इसको सबको डाल के तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर ये थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा वाइट विनेगर और ये वेजिटेबल्स जो मिक्स करके मैंने ऑलरेडी पहले ही फ्रीज़ की हुई थी, ये अब मैं डाल रही हूँ। ये प्री रमज़ान अगर आपने पहले से कुछ रेडी किया होता है तो अब देखें कि कितनी सहूलत हो जाती है उस टाइम पर। तो अब ये भी डाल के तो अंदर मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हमने मिक्स की हैं वो पानी ना छोड़ें। और थोड़ा सा फिर ये मैं ऑरिगेनो भी डाल रही हूँ और फिर इसमें ये चेडर चीज़ है मेरे पास, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो भी आपके पास चीज़ हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ी चिकन क्रैब से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं इफ्तारी के टाइम, तो मैं फिर इसलिए ये ज़रूर बनाती होती हूँ, इसलिए आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये चीज़ ही अंदर ही मेल्ट हो जाएगा और ये बहुत ही मज़े का मिक्सचर बन जाता है, ये देखें। और चेडर चीज़ का ये है कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं ये चेडर चीज़ ही डालती होती हूँ। और जब ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो बस आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके बॉक्स पार्सल्स बनाएंगे। तो मैं थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज़ भी कट करके डाल रही हूँ और फ्रेश क्रीम भी फिर इसमें मैंने बाद में ऐड की क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास नहीं थी। तो बस ये अब मिक्सचर रेडी हो गया। तो अब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया था, तो अब मैं किचन में आके तो अब इसके ये बॉक्स पार्सल से बनाने लगी हूँ। इसके लिए ये समोसा लीव्स हैं, इनको पहले आप इस शेप में रखेंगे और नीचे थोड़ा सा ये मैंने मैदे की बनाई हुई है तो वो लगाकर ब्रश के साथ तो दरमियान में आप ये मिक्सचर रखेंगे और इसके बाद चारों साइडों पर आप ये मैदे का जो आपने मिक्सचर सा बनाया हुआ है वो लगा देंगे। तो फिर इसको आपने टाइटली से अच्छे से फोल्ड करना है ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी अच्छी तरह से बंद हो जाएं, क्योंकि अगर हम टाइटली से बंद नहीं करेंगे चारों साइड्स तो कई दफ़ा ऑयल में जब आप फ्राई करते हो तो चीज़ जो है वो ऑयल में निकल आता है और फिर ऑयल भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर बारी बारी करके चारों कॉर्नर्स आपने अच्छे से इसको फोल्ड करके तो टाइटली बंद कर लेने हैं। इस तरह से देखें ये हमारा एक ये रेडी हो गया। अगर इसके कोई कॉर्नर्स वगैरह हों तो आप थोड़ा सा वही मैदा लगाकर उसे अच्छी तरह से आप फोल्ड करके तो बंद कर लें उस टाइम पर। तो इसी तरह से बाकी भी मैंने ये सारे फिर इसी तरह से बना लिए थे। मैं एक और भी आपको बना कर दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छी तरह से इसको फोल्ड कैसे किया जाता है। तबीयत भी कुछ डाउन थी क्योंकि प्री रमज़ान की तैयारियों में लगे रहे इस वजह से, तो इसमें थोड़ा सा चीज़ जो बच गया था वो भी मैंने ऐड कर दिया बाद में। और इसके बाद जी असर का टाइम हो गया था तो वज़ू करके असर की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद अब मैंने कहा इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो अब मैं फ्राइंग करने लगी हूँ, इसलिए फिर मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाला है और थोड़ा सा बेसन लेकर उसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डालकर तो मैंने ये बैटर सा बना लिया है। और आलू इस तरह मैंने गोल शेप में कट कर लिए थे और अबीरा से मैंने कहा तुम अपना जामे शीरी बना लो। तो अगर मैंने सारा साल में चौका और ये चीज़ी चिकन क्रैब्स अब मैं फ्राई करने लगी हूँ और ये रोल्स भी मैंने बनाए थे और इस टाइम इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था इसलिए मैंने कहा जल्दी से सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं। साथ साथ काम भी किचन के चलते रहते हैं और साथ साथ दुआएं भी मांगते रहते हैं और दुरूद शरीफ भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं। और ये बाद में चने और मिक्स वेजिटेबल डालकर मैंने डिफरेंट टाइप के बनाए थे, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने कहा जो आज चीज़ें सब बनाई हैं उनकी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और आज की इफ्तार भी।
तो रोज़ा रख कर आपको पता है कि सहरी भी, इफ्तारी भी और सारा एहतमाम भी करना और ये सारी चीज़ें भी बनाना और साथ साथ वीडियो और एडिट भी करना, तो बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। और इफ्तारी से तकरीबन 30-40 मिनट पहले मैंने फ्राइंग शुरू की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। बस लास्ट में ये है कि बच्चों के लिए थोड़े से फ़्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करूँगी। और अब इफ्तार में थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो मैंने उमामा से कहा कि सारी चीज़ें फ्रिज में से भी निकाल कर और ये भी सारी चीज़ें निकाल कर ले जाओ, उधर जाकर टेबल पर रखो। असल में हस्बैंड भी कहीं गए हुए हैं, तो आज वो घर पर नहीं थे। तो ये देखें, आज हमारी पहली इफ्तार रेडी हो गई है माशाल्लाह से। ये डेट्स जो मैंने सुबह बनाई थी और ये क्रीमी योगर्ट स्ट्रॉबेरीज़ और ये आलू की कचौरियाँ और ये चिकन चीज़ी क्रैप्स और रोल्स और ये फ्रेंच फ्राइज़। तो ये थी हमारी आज की पहली इफ्तार जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब दुआ मांग लेते हैं कि रोज़ा इफ्तार होने वाला है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, हम सब की इबादत को कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी और हम सब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। वाह, यम्मी। और ये रात के टाइम मुझे कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें चाहिए थी, तो नज़दीकी सिटी सेंटर है, तो वहाँ पर गए। क्योंकि यहाँ पर ना हर सिटी सेंटर में केयरफॉर भी बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ऑफ़र्स में लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। और ये कुकिंग ऑयल भी इन्होंने काफ़ी लेस प्राइस में लगाया हुआ था, और ये 31.99 दिरहम्स में 4 बॉटल्स थी और 2 बड़ी बॉटल्स के साथ 500 ml की 2 छोटी बॉटल्स भी थी। और फिर मैंने देखा ये केचप भी काफ़ी कम प्राइस में स्पेशल ऑफ़र में थी। ये 9.99 में 2 बॉटल्स थी, तो मैंने ले ली। और ये मिक्स पिकल भी उन्होंने ऑफ़र में लगाया हुआ था। और ये शान का पिंक सॉल्ट, ये मैं यूज़ करती हूँ घर में, तो ये तो मुझे चाहिए था, इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। और ये 13.99 दिरहम्स में 2 बॉटल्स लगी हुई थी। तो मैं ये घूम फिर कर देख रही थी, जो भी मुझे चीज़ें चाहिए थी बस वही मैंने लेनी थी। तो घर में ऑलिव ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो ये भी अब सरजीला का ऑलिव ऑयल मुझे मिल गया था, ये भी ऑफ़र में लगा हुआ था। और इसके बाद ये लिप्टन टी भी स्पेशल ऑफ़र में थी, 800 ग्राम वाला पैक मुझे मिल गया था, और ये 21.99 दिरहम्स में लगा हुआ था लिप्टन का टी बैग। इसके बाद ये इनकी चॉकलेट चिप कुकीज़ और चॉकलेट्स वगैरह भी इन्होंने ऑफ़र में लगाई हुई थी। तो मुझे बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, साथ मेरे अबीरा थी और हस्बैंड ब्रांड्स फॉर लेस पर गए हुए थे अपने लिए कुछ चीज़ें लेने। तो इधर ये मिक्स नट्स के साथ इन्होंने कुछ निम्को ऑफ़र में लगाई हुई थी, तो चेक कर रहे थे। इन्होंने ये छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था, तो ये कैशियो के ऊपर इन्होंने कोटिंग की हुई थी और ये टेस्ट में अच्छी थी निम्को। यहाँ पर मॉल्स वगैरह में ना ऐसे वाले छोटे छोटे स्टॉल लगाकर ये अपनी चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो इधर ये चेडर चीज़ भी लगा हुआ था, ये भी काफ़ी लेस प्राइस में इन्होंने 29.99 दिरहम्स में ये स्लाइसेस लगाए हुए थे। तो मैंने भी एक ट्रे ले लिया। फिर मैं इधर वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में आकर देख रही थी कि कौन कौन सी ऑफ़र्स इन्होंने लगाई हुई हैं। तो बस इसके बाद ज़्यादा देर रुके नहीं, काउंटर पर बिल वगैरह हस्बैंड ने पे किया। और देखें ये रमज़ान की डेकोरेशन की है आउटडोर इन्होंने। बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रश भी था, तो बस अब घर वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर अरब कंट्रीज़ में घरों के अंदर और बाहर भी बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। और बाहर देखें ये रोड्स पर, साइड्स पर मैं दिखा रही हूँ, इधर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा
खूबसूरत लाइटिंग और डेकोरेशन की हुई थी रमज़ान के हॉली मंथ की वजह से।